अगर आप लोग दस्तक ड्रामा नहीं देख रहे तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इस ड्रामे को अभी से वॉच करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस ड्रामे की जो स्टोरी होगी ना, ये आगे जाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगी। आज हम दस्तक ड्रामे की लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इस ड्रामे का एंड किस तरह से दर्दनाक हो सकता है। जो सैफ सोच कर बैठा हुआ है कि किसी भी तरीके से मैं शानी को फरियाल के घर में अपने घर में लेकर आऊँगा, तो क्या सैफ इस मकसद में कामयाब हो जाएगा? अगर फरियाल इसे इनकार करती है, इसके सामने जिद करके बैठ जाती कि भाई अगर आपने शानी को इस घर में लाने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, तो सैफ के पास दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? और मुहीज़ जो है ना, ये अपने घर वालों को राज़ी करने की कोशिश कर रहा है, तो मुहीज़ किस तरह से मज़ीद आगे जाकर अपने घर वालों को राज़ी करेगा? क्या मुहीज़ और किरण की शादी भी लास्ट एपिसोड तक हो पाएगी? जो हरकत मुईज़ के वालिद ने की थी और ये गया था किरण के घर में और किरण के वालिद की इसने इंसल्ट की, इसको ताने दिए कि भाई आप लोग थर्ड क्लास के हैं और आप लोगों की सोच भी यही है कि अमीर लड़कों को फंसाया जाए और उसके बाद जो वो उसके ऊपर राज किया जाए। तो ये बातें जब किरण का वालिद सुनता है तो इससे अंदर से तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन ये सामने शो नहीं करवा रहा होता कि भाई मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन है। ये अपनी बेटी का साथ देने के लिए तैयार हो जाते। अब किरण की वजह से वालिद की दूसरी से तीसरी दफा इंसल्ट हो रही है और इतनी बुरी इंसल्ट हो रही है किरण की वजह से कि किरण को भी शर्मिंदगी होना शुरू हो जाती कि भाई मेरी किस्मत कैसी है, भाई मेरी सोच में कुछ ऐसा नहीं है। अब किरण की सोच तो पॉजिटिव थी बेचारी की, ये तो मुहीज़ के साथ ठीक तरीके से चल रही थी और इसने मुहीज़ के सामने यही डिमांड भी की थी कि भाई अगर आपकी फैमिली शादी नहीं करवाना चाहती, मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, तो मैं ये शादी नहीं कर सकती। मुईज़ ने मजबूर किया था किरण को और किसी भी तरीके से राज़ी किया था, तो फिर किरण ने इजाज़त दी थी मुईज़ को। अब मुईज़ जो होता है ना, ये घर जाता है और जाकर अपने वालिद के सामने एक ही बात करेगा, अपने वालिद को कहेगा कि अगर आपने मेरी बात ना मानी, अगर मेरी शादी किरण के साथ ना हुई तो मैं किसी और के साथ शादी नहीं करूँगा और दूसरा अपनी जान भी दे दूँगा। जब वालिद ये बात सुनेगा तो वालिद तो जिद पे होगा, लेकिन प्यार से मां जो होगी ये समझाने की कोशिश करेगी, प्यार से बात करेगी कि आप अपने बेटे की खुशी को देखें, मेरी बात माने तो ऐसा मत करें, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो वालिद जो होगा ये बोलेगा कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर इसकी बर्बाद होना भी चाहती है तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, हो जाए, लेकिन किरण इस घर के अंदर नहीं आएगी। तो इतना प्रेशर आएगा वालिद के ऊपर माँ की तरफ से भी। आप इकलौता बेटा है तो कब तक वालिदैन जो होंगे ये जिद करके बैठेंगे? आखिरकार इन्होंने मजबूर हो ही जाना है, तो ये मजबूर हो जाएंगे और मुईज़ को अपने पास बुलाएंगे। मुईज़ को कहेंगे कि भाई ठीक है, हमें किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, अगर आप किरण को इस घर में लेकर आना चाहते हैं तो लेकर आ सकते हैं। अब हो सकता है कि मुईज़ के सामने ये लोग एक डिमांड रखें, मुईज़ के सामने ये डिमांड ये रखें कि भाई ठीक है, हम इस घर में से आपकी बीवी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये हमारे साथ नहीं रहेगी, अलहदा घर में रहेगी, क्योंकि हमारे पास टांस होंगे। ये सिनेरियो पैदा हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मुईज़ जो है ना, ये किसी भी तरीके से किरण को राज़ी करे, इसे समझाने की कोशिश करे, इसे कहे कि भाई अगर मेरी फैमिली नहीं भी मानती तो मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, हम किसी और जगह पर रह लेंगे, खामोशी के साथ शादी कर लेंगे, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। तो किरण को ये राज़ी कर सकता है और छुपके से किरण जो है ना से फिर मुईज़ के साथ शादी कर सकती, क्योंकि किरण की जो फैमिली है ना, ये तो किरण को सपोर्ट कर रही है, ये तो बार बार किरण को कह रही है कि भाई हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, अगर आप शादी करना चाहती है मुईज़ के साथ तो कर सकती है। हमें मुईज़ के ऊपर यकीन है कि मुईज़ गंदा इंसान नहीं है, मुईज़ अपने वालिद की तरह नहीं है, तो आप उसके बारे में सोच सकती है। लेकिन किरण जो होती है ये फिर इज्जत को बचाने के लिए सका कदम नहीं उठाती। जो सैफ है ना, सैफ एक दफ़ा आएगा फरियाल के पास, आकर बात करेगा, फरियाल को बोलेगा कि भाई मैंने शानी को इस घर में लेकर आना है, क्योंकि मामलात जो वो ठीक नहीं चल रहे, मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकता, तो मजबूरी बन चुकी है, तो आपको भी मेरी बात माननी होगी। आगे से जब फरियाल ये बात सुनेगी तो ये इनकार कर देगी और बोलेगी चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस घर के अंदर जो शानी नहीं आएगा, किरण का बच्चा नहीं आएगा, हम किसी यतीम बच्चे को अपने घर में एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने घर में रख लेंगे, लेकिन शानी इस घर के अंदर नहीं आएगा। तो जब ये बात सैफ सुनेगा तो सैफ जो होगा ये फिर फरियाल को बोलेगा कि ठीक है, अगर तुम नहीं रखना चाहती तो मैं उसे लेकर आऊंगा, क्योंकि ये घर मेरा है, किसी भी तरीके से इस घर में किसी और की मर्जी बर्दाश्त नहीं करूंगा, अगर इस घर के अंदर मर्जी चलेगी तो मेरी ही चलेगी। तो सैफ इस तरह का कदम उठा सकते। अब आगे जाकर मैं आप लोगों के साथ दो ऑप्शन शेयर करूंगा, क्योंकि सैफ के पास
दो चालें हैं। सैफ अब कोशिश कर रहा है कि अगर किरण की शादी एक दफ़ा हो जाए मुहीस के साथ तो उसके बाद फिर मैं शानी को हर तरह से पूरा जोर लगाऊंगा कि शानी को जब मैं इस घर में लेकर आ जाऊं। अगर फरियाल एक्सेप्ट नहीं करती, आप पहला ऑप्शन सुन लें, अगर फरियाल पहले तो ये कोशिश करेगा कि फरियाल बात मान ले और उसके बाद फिर इस घर के अंदर शानी आ जाए, मामला जो वो बेहतर होना शुरू हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर फरियाल कर देती इनकार और ये सैफ को बोलती कि भाई आपने जितना भी जोर लगाना है जोर लगा कर देख लें, अगर इस घर के अंदर शानी आया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, दोबारा इस घर के अंदर कभी भी नहीं आऊंगी, इस घर के अंदर जो वो शानी नहीं आएगा। तो सैफ मजबूर हो जाएगा क्योंकि सैफ फरियाल को नहीं छोड़ना चाहता। अगर फरियाल को छोड़ता है तो फिर सैफ के पास पछतावे के अलावा कोई भी फैसला नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ तलियां और हाथ मलेगा कि मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। माँ तो आती है, माँ तो बार बार सैफ को समझाने की कोशिश भी करती है कि शानी जो अपने माँ के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, आप ऐसा के डिसीजन ना ले, लेकिन ये मजबूर कर रहा है, अपनी माँ को भी इनकार कर देता है कि भाई ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, ये फिर अपने बच्चे के ऊपर फोकस नहीं करेगी। भाई तुमसे ज़्यादा वो फोकस कर रही है, आपने कभी अपने बच्चे के लिए हो सकता है कि खर्चा तक ना भेजाओ, लेकिन वो अपने बच्चे के ऊपर फोकस कर रही है। और मुहीस जो है ना, ये अपने बेटे की तरह शानी को प्यार दे रहा है या मोहब्बत दे रहा है। आप लापरवाह इंसान हैं और आपने कभी भी अपनी बेटे के ऊपर तवज्जो नहीं दी। तो ये दूसरा ऑप्शन बड़ा कमाल का इस्तेमाल करेगा, ये बच्चे को अगवा करने की कोशिश करेगा। अगवा किस तरह से कर सकता है? बच्चा अब स्कूल के लिए जाता है तो सैफ जो होगा ये लाजमी तौर पर शानी पहचान लेगा, अपने वालिद के पास भाग कर आएगा, इसे अगवा करके किसी दूसरे मुल्क में जा सकता है। जब शानी को इसे किसी दूसरे मुल्क में लेकर जाएगा, पाकिस्तान छोड़कर जाता है, तो ये फिर भी सुकून नहीं ले पाएगा। किरण की जो हालत होगी ये तो बिगड़ जाएगी। किरण को तो समझ तक नहीं आएगी कि आखिरकार मेरा बच्चा कहाँ चला गया। जब किरण को इस बात का पता चलेगा कि सैफ के पास है तो थोड़ा सा सुकून महसूस करेगी, लेकिन माँ है और माँ को कब तक सुकून आ सकता है। तो ये अपने बच्चे के लिए तरसेगी। सैफ के पास बच्चा होगा, सैफ को वो सुकून नहीं मिलेगा, सैफ के दिल के अंदर फिर भी टेंशन होगी, जब वो परेशानी होगी कि यार अगर बच्चे को कुछ हो गया। बच्चा बार बार अपने वालिद को तंग करने की कोशिश करेगा, अपने वालिद के सामने यही डिमांड रखेगा कि मैंने अपनी माँ के पास जाना है, आपके पास नहीं रह सकता। तो फिर ये परेशानियाँ सैफ के लिए खड़ी हो जाएंगी। ये ऑप्शन सैफ के लिए बड़ा मुश्किलात का सामना सैफ को करना पड़ेगा। अगर सैफ अपने घर में शानी को लेकर आता भी है ना, जो फरियाल है, फरियाल बच्चे के ऊपर तवज्जो नहीं देगी और कभी भी शानी को दिल के साथ एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो फिर इतने मामलात ख़राब हो जाएंगे कि जो फरियाल होगी ये बच्चे को मारने पे भी आ सकती है और इस तरह से फिर फरियाल की जो हरकत होगी, ये चाल होगी, ये सैफ के सामने आ जाएगी। फरियाल और सैफ के बीच में जो तलाक की डिमांड होगी ये आ सकती है, इन दोनों के बीच में तलाक भी हो सकती है। जब सैफ को अपनी गलती का एहसास होगा तो उस वक़्त किरण जो होगी ये बहुत आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि मुहीस जो होगा ये हर लिहाज से अपने वालिदैन को, अपनी फैमिली को राज़ी करने की कोशिश करेगा। और जब फैमिली राज़ी होगी, अब फैमिली मजबूरी की वजह से राज़ी होगी, उनके पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं होगा, ना वो कुछ कर पाएंगे। अगर जोर लगाते भी हैं तो मुहीस ने अपनी फैमिली के सामने एक ही डिमांड रख दी है कि भाई शादी होगी, इस घर के अंदर आएगी तो किरण आएगी, किरण के अलावा कोई दूसरी लड़की नहीं आ सकती। तो फिर ये लोग मजबूर हो जाएंगे। जब किरण को अपने घर में लेकर आएंगे ना, तो किरण का जो एक अंदाज होगा बात करने का और अपनी फैमिली का ख्याल करेगी जो मुहीस की फैमिली है, तो ऐसा वालिदैन को अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो जाएगा कि यार किरण के ऊपर हमने बहुत ही बुरा दाग लगाया था, हमें किरण के ऊपर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। फिर ये जाएंगे किरण के पास, जाकर माफ़ी मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि बहुत हमसे गलती हो गई है, हम दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, हमें प्लीज़ आप माफ़ कर दें। तो फिर किरण इतने अच्छे दिल की है कि ये फिर इनकी बातों को एक्सेप्ट करेगी और दिल के साथ माफ़ कर देगी। ये तो मामला जो होगा इससे क्लियर हो जाएगा। जो सैफ होगा, सैफ अपनी माँ के पास जाएगा, अपनी माँ को बोलेगा कि भाई अगर आप जो वो किरण के पास जाना चाहती हैं, इसे किरण मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती तो मैं हर लिहाज से उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, तो प्लीज़ आप जो उसे राज़ी करें या उसे मनाने की कोशिश करें। तो आगे से जो माँ होगी ये इनकार कर देगी और बोलेगी अब कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। तो फिर सैफ जाएगा एक दफ़ा खुद किरण के पास, जाकर उसे बच्चा भी दे देगा और उसके आगे हाथ जोड़ेगा, माफ़ी मांगेगा और अपने फैसले पे पछताएगा कि भाई मैंने जो कुछ भी आपके बारे में सोचा था ये गलत सोचा था, मैं भटक चुका था, मुझे पता नहीं था, लेकिन आज मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ दिल के साथ कि आप मुझे माफ़ कर दें और दोबारा मैं इस तरह की हरकत नहीं करूँगा। और फिर किरण जो होगी ये सुकून के साथ सैफ को माफ़ कर देगी और इन दोनों के बीच में जो मामलात होंगे इससे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और फरियाल को भी तलाक नहीं मिलनी चाहिए, ये मेरी प्रेडिक्शन है।
फरियाल को कभी भी तलाक ना मिले, इसे अपने किए करते पे से पछतावा हो कि यार अगर आज मुझे सज़ा मिली है तो ये सिर्फ और सिर्फ किरण की वजह से सज़ा मिली है, क्योंकि मैंने किरण की ज़िंदगी बर्बाद की थी। अगर उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना करती तो मेरे साथ भी ऐसा ना होता। तो फिर मामला जो है वो बेहतर हो जाए, फरियाल भी आकर माफ़ी मांगे और ये सैफ के साथ भी ठीक रहना शुरू कर दे और इस तरह से ड्रामे का हैप्पी एंड हो तो ये अच्छा होना चाहिए। अगर फरियाल को तलाक मिलती है तो फिर ये मामला जो वो ठीक नहीं होंगे। उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन जो है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि सैफ क्या चाल चलेगा? क्या सैफ जो है वो बच्चे को अगवा करके दूसरे ममालिक में चला जाएगा या अपने पास ही रखेगा? अगर अपने पास रखता है और ये केस भी लड़ने की कोशिश करता है, केस भी जीत जाता है, तो क्या सैफ को जो है वो दिली सुकून मिलेगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।